नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आपका सियाटिका पेन प्रॉब्लम है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं सेंट्रलाइजेशन और पेरिफेरलाइजेशन क्या है और कैसे आपको पता चलेगा कि जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, जो एक्टिविटी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जो पोस्चरल एडजस्टमेंट आप कर रहे हैं, वो आपके लिए बेनिफिट्स दे रहा है या आपका प्रॉब्लम को और ही एग्रेवेट कर रहा है। तो पहले चलिए जानते हैं सियाटिका के बारे में। सियाटिका सबको पता है कि आपके कमर में अगर नर्व रूट कंप्रेशन है, वो में भी आपके डिस्क बल्ज की वजह से हो सकता है, या आपका स्पाइनल स्टेनोसिस हो, या फोरामिनल स्टेनोसिस हो, या अलग कुछ कंडीशन, स्पाइनल कंडीशन हो, इसके वजह से अगर आपका नर्व रूट कंप्रेशन हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, तो आपके कमर में पेन महसूस करेंगे और उसके साथ आपके लेग में और आपके पैर में आप टिंगलिंग नमनेस फील करेंगे। बहुत ही ज़्यादा कंप्रेशन होगा तो आपके पैर में कभी कभी मसल वीकनेस भी होता है। पहले चलिए जानते हैं पेन सेंट्रलाइजेशन के बारे में। पेन सेंट्रलाइजेशन का मतलब आपका जो कमर का दर्द हो रहा है या लेग का पेन हो रहा है, वो टुवर्ड्स द स्पाइन मूव कर रहा है। जैसे कि अगर किसी का पेन हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है और उसका दर्द जो हो रहा है वो कमर से लेके अपनी राइट लेग के फुट की तरफ मूव कर रहा है, मतलब वो लेग में भी, पैर में भी वो नमनेस, टिंगलिंग फील कर रहे हैं, पेन भी फील कर रहे हैं। अगर वो कुछ एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद कुछ एक्टिविटी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और कुछ पोस्चरल एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं, उसके बाद अगर उनका पेन पांव की तरफ जो जा रहा था वो थोड़ा कम हो गया है, रिड्यूस हो गया, इंटेंसिटी उसका रिड्यूस हो गया है, अभी आपका पेन सिर्फ अपनी घुटने तक ही हो रहा है, जो पेन का प्रोग्रेशन है वो टुवर्ड्स द स्पाइन हुआ है, तो इसको हम सेंट्रलाइजेशन बोल सकते हैं। तो ये एक गुड साइन होता है और आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो भी एक्टिविटी मॉडिफिकेशन किए हैं, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए जानते हैं पेन पेरिफेरलाइजेशन के बारे में। पेन पेरिफेरलाइजेशन का मतलब आपका पेन जो हो रहा है, दर्द जो हो रहा है, कमर का दर्द, वो टुवर्ड्स द फुट मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द फुट रेडिएट कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के जरिए जानते हैं, जैसे कि पेन उनके कमर में सिर्फ हो रहा है, उसके बाद वो कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज या एक्टिविटी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसके कुछ दिन के बाद क्या हो रहा है कि उनका दर्द जो कमर में हो रहा था, अभी वो टुवर्ड्स द थाई, उनके घुटने की तरफ मूव कर रहा है और घुटने से लेके पांव की तरफ भी मूव कर रहा है। तो पेन धीरे धीरे क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द फुट मूव कर रहा है, मतलब वो अवे फ्रॉम द स्पाइन मूव कर रहा है। उसको हम पेन पेरिफेरलाइजेशन बोलते हैं। ये एक वार्निंग साइन होता है। जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, अगर आपका पेन पेरिफेरलाइजेशन हो रहा है वो एक्सरसाइज करने के बाद, तो आपको वो एक्सरसाइज को बंद कर देना चाहिए। और कुछ भी मॉडिफिकेशन, पोस्चरल मॉडिफिकेशन किए हैं, कुछ भी एक्टिविटी मॉडिफिकेशन की है, पोस्चरल एडजस्टमेंट किए हैं, उसको भी आपको एक बार री एग्जामिन कर लेना चाहिए, री असेस कर लेना चाहिए। और उसके साथ आपको अपने फिजियो के साथ या डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट चलिए जानते हैं कैसे आप ट्रैक कर पाएंगे आपके प्रोग्रेशन को। तो पहले आपको पेन के लोकेशन के बारे में जानना है। जैसे कि पेन का लोकेशन कहाँ है, जैसे कि आपका सिर्फ कमर में दर्द है, या टुवर्ड्स द थाई पेन है, या ग्लूट एरिया में पेन है, या आपके पांव की तरफ वो पेन मूव कर रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी एक्सरसाइज या एक्टिविटी मॉडिफिकेशन आप कर रहे हैं, उसके बाद उसका लोकेशन को देखिए कि वो पेन टुवर्ड्स द स्पाइन मूव कर रहा है या अवे फ्रॉम द स्पाइन मूव कर रहा है, मतलब वो पेन पांव की तरफ जा रहा है या आपके स्पाइन की तरफ, कमर की तरफ मूव कर रहा है। उससे आपको पता चल जाएगा आपका पेन प्रॉब्लम ठीक हो रहा है कि और वो एग्रेवेट कर रहा है। नेक्स्ट है आपका पेन इंटेंसिटी के बारे में जानना है। पेन इंटेंसिटी को जानने के लिए हम लोग एक वैस स्केल यूज करते हैं जो 0 to 10 का पॉइंट होता है। तो अपनी जो दर्द हो रहा है उसको आप कौन से पॉइंट देंगे, जैसे कि जितना भी पेन हो रहा है उसको बोले कि अपना पेन को वैस स्केल में 4 में रखते हैं। तो उसके बाद वो कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं या एक्टिविटी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसके बाद अगर आफ्टर 1 वीक उनका पेन 7 या 8 बोलते हैं, तो वो क्या है कि पेन बढ़ गया है। अगर वो अपना पेन को 2 या 3 में पॉइंट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ पेन थोड़ा रिड्यूस हुआ है, तो थोड़ा इंप्रूव हुआ है। ऐसे ही पता चलता है वैस स्केल यूज करके कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है या आपका प्रॉब्लम एग्रेवेट हो रहा है।
नेक्स्ट है आपका फंक्शनल एबिलिटी। फंक्शनल एबिलिटी का मतलब वो डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटी आप करते हैं, जैसे कि आपको कितना देर आप अभी चल सकते हैं, जो भी एक्टिविटी मॉडिफिकेशन किया है, एक्सरसाइज किए हैं, उसके बाद आप कितना देर तक खड़ा हो सकते हैं, कितना देर तक चलते हैं और कितना देर तक आप बैठ पाते हैं, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। अगर वो धीरे धीरे उसका टाइमिंग रिड्यूस हो रहा है तो आपका पेन प्रॉब्लम और ही एग्रेवेट हो रहा है। अगर आपका टाइमिंग ऑफ सिटिंग या स्टैंडिंग या वॉकिंग वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपका कंडीशन थोड़ा इंप्रूव हुआ है। और उसके साथ आपको मॉर्निंग स्टिफनेस के ऊपर भी ध्यान देना है कि आप सुबह उठने के बाद आपका कमर में स्टिफनेस फील करते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है या नहीं। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज रेस्पॉन्स। एक्सरसाइज रेस्पॉन्स को कैसे जानेंगे ना, आप कुछ एक्सरसाइज किए, कुछ भी एक्टिविटी मॉडिफिकेशन किए, कुछ भी एक्सरसाइज किए, आफ्टर 4 to 5 डेज आपका पेन पेरिफेरलाइजेशन हो रहा है या सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करना है। अगर पेरिफेरलाइजेशन हो रहा है तो आपका कंडीशन एग्रेवेट हो रहा है, तो आपको एक्सरसाइज बंद कर देना है और आपके फिजियो के साथ आपको कंसल्ट करना है। अगर आपका पेन सेंट्रलाइजेशन हो रहा है तो ये गुड साइन है और आपका प्रॉब्लम इंप्रूव हो रहा है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं कब आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना है। अगर आपका पेन प्रॉब्लम है और धीरे धीरे वो बढ़ता ही जा रहा है, उसके साथ आपका लेग में मसल वीकनेस डेवलप हो रहा है या आपका ब्लैडर बाउल प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है, तो जरूर आपको अपनी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।